दोस्तों मार्केट में आ चुका है क्लिंग 3.0 मॉडल और एआई वीडियो जनरेशन का गेम अब कंप्लीटली चेंज होने वाला है और ये मॉडल कितना ज्यादा माइंड ब्लोइंग है ये आपको आज की वीडियो में पता चलने वाला है। तो पूरी वीडियो जरूर से देख लेना, सारे फीचर्स को वन बाय वन डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है विथ ऑल द डेमोन्स्ट्रेशंस। चलिए फिर लेट्स रोल। तो दोस्तों क्लिंग 3.0 क्या है एग्जैक्टली? ये एक नेक्स्ट जनरेशन एआई वीडियो मॉडल है जो लिटरली स्क्रिप्ट्स, इमेजेस, रेफरेंसेस और ऑडियो को फुली स्ट्रक्चर सिनेमैटिक सीक्वेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। हिग्स फील्ड में आपको क्लिंग 3.0 मॉडल एक्सक्लूसिवली एक्सेस करने को मिल जाएगा और वैसे भी आप सबको पता ही होगा कि हिग्स फील्ड अब वर्ल्ड का मोस्ट क्रिएटर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बन चुका है। और बेस्ट पार्ट ये है कि हिग्स फील्ड पे आपको क्लिंग 3.0 के अलावा भी बहुत सारे और ट्रेंडिंग मॉडल्स, इमेज मॉडल्स, वीडियो मॉडल्स सब कुछ मिल जाएंगे एक ही जगह पर। लेकिन दिस वीडियो इज अबाउट क्लिंग 3.0 मॉडल, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि इसमें हमें क्या क्या अपग्रेड्स मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट फीचर जो कि है मल्टी शॉट जनरेशन। अब मल्टी शॉट आखिर होता क्या है? देखो, ट्रेडिशनल एआई वीडियो जनरेटर्स एक ही कंटिन्यूअस शॉट में आपको वीडियो बना के देते हैं, लेकिन क्लिंग 3.0 ने ये बदल दिया है। अब आप एक सिंगल वीडियो जनरेशन में ही मल्टीपल सीन कट्स क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक अ रियल मूवी। आप एक सीन में 6 डिफरेंट शॉट्स एक साथ जनरेट कर सकते हो और हर शॉट का अपना कैमरा एंगल, अपनी ड्यूरेशन और एक्शन होगा। चलो इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन में आके यहाँ से क्लिंग 3.0 वाला मॉडल चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट और एंड फ्रेम इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब इसी के नीचे ये मल्टी शॉट वाला ऑप्शन होगा, इसको आपको ऑन कर देना है और इसे ऑन करते ही यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स आ जाएगा। अब देखो, अभी हम टेक्स्ट टू वीडियो ऑप्शन से सबसे पहले टेस्ट करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी इमेजेस राइट नाउ। मैं यहाँ पर एक मिलिट्री एक्शन बेस्ड सीन बना रहा हूँ, तो देखो प्रॉम्प्ट में यहाँ पर क्या लिखता हूँ। एंड डोंट वरी, आपको ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको हर शॉट का स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट और हर शॉट के ड्यूरेशन सेट करने का ऑप्शन मिलता है। आप एक सीन में मैक्सिमम 6 शॉट्स तक ऐड कर सकते हो और ओवरऑल आपकी वीडियो 15 सेकेंड्स तक की बना सकते हो। तो उसी हिसाब से हर शॉट के ड्यूरेशन यहाँ पर आप सेट कर लेना। इसके बाद नीचे ऐड शॉट पर क्लिक करो और सेकंड वाले शॉट का प्रॉम्प्ट और ड्यूरेशन सेट कर लो। बस इसी तरह ऐड शॉट करते जाओ, 4, 5, 6 जितने भी शॉट्स आपको ऐड करने हैं सबका प्रॉम्प्ट डाल के ड्यूरेशन पहले सेट कर लेना। अब यहाँ पर आपको ये एलिमेंट्स वाला ऑप्शन भी दिख रहा होगा, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए लेट्स लीव दिस पार्ट। बस इसके बाद मॉडल में क्लिंग 3.0 चूज कर लो, एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लो एंड रेजोल्यूशन सेट करके यू कैन जनरेट एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस। So now it is ready, let's play. तो रिजल्ट आप देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल सिनेमा क्वालिटी। पहले शॉट में वाइड एंगल से सोल्जर दिख रहा है ट्रेंचेस में, एक्सप्लोजन भी परफेक्ट टाइमिंग पे। सेकंड शॉट में कैमरा शेक इतना रियलिस्टिक है कि यहाँ लगता है रियल वॉर फुटेज आप देख रहे हो। और थर्ड शॉट में आप क्लोजअप देख सकते हो, कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो कितनी परफेक्ट है। सेम सोल्जर, सेम मड ऑन फेस, सेम यूनिफॉर्म डिटेल्स, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो ये है टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन का पावर, बिना किसी रेफरेंस इमेज के सिर्फ प्रॉम्प्ट से इतना डिटेल्ड रिजल्ट। चलो अब इसके बाद ट्राई कर लेते हैं इमेज टू वीडियो ऑप्शन इन मल्टी शॉट जनरेशन। तो देखो, मैंने नैनो बनाना से ये फ्यूचरिस्टिक स्पेस स्टेशन एंड एस्ट्रोनॉट की कॉन्वर्जेशन की ये इमेज बनाई है और इसी इमेज को अब हम टेस्ट करेंगे। तो अब अगेन क्लिंग 3.0 मॉडल ही चूज करके हम यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम में अपनी इमेज को अपलोड कर देंगे। नो नीड टू अपलोड एनी इमेज इन द सेकंड फ्रेम। इसके बाद मल्टी शॉट फीचर ऑन करके अगेन सारे प्रॉम्प्ट्स एंड शॉट्स के ड्यूरेशन सेट कर लेंगे और देखो ये सारे ही इमेज और एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स इस डॉक में आपको मिल जाएंगे। और बस बाकी की सेटिंग्स आपको एज इट इज रख लेनी है, ड्यूरेशन सेट कर लेना है एंड वी विल जनरेट दिस एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। So now it's ready, let's play. Mission Control, I'm approaching observation deck 7. You're not going to believe what I'm seeing. Wait, there's something on the hull, something that shouldn't be there. Control, we have a code black. I repeat, code black. It's moving. This is amazing, folks. The camera movement, lip sync, dialogue delivery, everything is so awesome. You can see it for yourself. अब इसी तरह मैंने एक इंटरोगेशन सीन के लिए पहले नैनो बनाना से ये इमेज बनाई और फिर इसी इमेज को अपलोड करके मल्टी शॉट प्रॉम्प्ट्स डाल दिए एंड आई एम गोइंग टू जनरेट दिस एज वेल और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। You know why you're here, don't you? We found the evidence, all of it. I don't know what you're talking about. You've got the wrong guy. Wrong guy? Then explain this. You were seen at the docks that night, midnight, Pier 47. है ना सुपर एपिक गाइस? कैरेक्टर कंसिस्टेंसी फ्रॉम मल्टीपल कैमरा एंगल्स, लिप सिंक, एवरीथिंग इज बैंग ऑन। सो इमेज टू वीडियो में भी क्लिंग 3.0 का कोई जवाब नहीं, इतने जबरदस्त रिजल्ट्स इसने हमें दिए। चलो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फीचर व्हिच इज इमोशंस एंड फेशियल एक्सप्रेशन।
देखो ज़्यादातर AI वीडियो जनरेटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमोशंस। फेसेस इतने प्लास्टिकी लगते हैं और एक्सप्रेशंस इतने फेक लगते हैं कि कोई भी बता सकता है कि ये AI मेड है। अब लेट्स सी कि क्या Kling 3.0 से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैंने नैनो बनाना से यहाँ पर ये इमेज बनाई है 6 ईयर ओल्ड गर्ल की, जो अपना क्रिसमस प्रेजेंट खोल रही है और उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा ये हम टेस्ट करेंगे। सो इस इमेज को मैंने फर्स्ट फ्रेम में यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसमें हमें मल्टी शॉट जनरेशन की कोई जरूरत नहीं है। सो वी विल कीप दिस बटन ऑफ और बस प्रॉम्प्ट डाल देंगे। बाकी सेटिंग्स एंड सारी चीजें अपने हिसाब से सेट कर लेना एंड जनरेट, एंड देयर यू गो। अब आप देख सकते हो इसकी एक्टिंग कितनी नेचुरल लग रही है, एक्सप्रेशंस कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं। नाइस। आई मीन इतनी डिटेल्स और कंसिस्टेंसी के साथ इसने इमोशंस को कैप्चर किया है। इट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब ये इमोशंस और एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम भी Kling 3.0 ने सॉल्व कर दी है। अब बात करते हैं थर्ड फीचर की, जो है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी विद रेफरेंस। इस फीचर में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये ब्लैक हुडी में एक वुमन की इमेज बनाई है। बैक साइड व्यू है, फेस विजिबल नहीं है। तो इस इमेज को हम यहाँ से फर्स्ट फ्रेम में अपलोड कर देंगे ऐसे ही। अब इसके बाद हम यहाँ पर किसी एक कैरेक्टर की एडिशनल इमेज अपलोड करेंगे, जो भी हमें एज अ रेफरेंस यूज करना है और फाइनल वीडियो में शो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी स्मृति मंदाना को एज अ मेन कैरेक्टर यूज करने वाला हूँ। तो मैंने गूगल से स्मृति मंदाना की 3 डिफरेंट क्लियर इमेजेस डाउनलोड कर ली है विद 3 डिफरेंट पोजेस एज यू कैन सी। अब आपको यहाँ पर ये एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर क्रिएट न्यू एलिमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको जो भी कैरेक्टर यूज करना है उसकी 3 इमेजेस को यहाँ पर 1 बाय 1 अपलोड कर देना है। जैसे मैंने स्मृति मंदाना की इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद एलिमेंट का कोई भी नाम दे दो और छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पर डाला है क्लोज अप पोर्ट्रेट एंड क्लिक ऑन जनरेट। अब न्यू एलिमेंट बन के यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आपको इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है और यूज एलिमेंट पर क्लिक करना है। अब ऑटोमेटिकली ये आपके प्रॉम्प्ट बॉक्स में टैग हो जाएगा एज यू कैन सी। बस इसके बाद यहाँ पर अपना एनिमेशन प्रॉम्प्ट डाल दो, जो अगेन आपको मेरे डॉक में मिल जाएगा। एंड बाकी कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ड्यूरेशन सेट कर लेना अपने हिसाब से एंड जस्ट जनरेटेड नाउ। एंड हियर इज द वीडियो गाइस। You want to know who I am? I'm the one you should have feared all along. है ना, बिल्कुल इंसेन, एब्सोल्युटली इंसेन। क्वालिटी आप खुद ही देख सकते हो, कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो, कैमरा जूम देख सकते हो, कोई मॉर्फिंग नहीं है, एब्सोल्यूट ब्रिलियंस। अब इसी फीचर के अंदर आप फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम के बीच में ट्रांजिशन भी बना सकते हो विद एब्सोल्यूट कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक सेम वुमन की 2 इमेज बनाई है, एक विंटेज ओल्ड स्टाइल यंग वाली और एक ओल्ड एज वाली रियलिस्टिक इमेज, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम फर्स्ट फ्रेम में सबसे पहले विंटेज वाली इमेज को अपलोड करेंगे और लास्ट फ्रेम में ओल्ड एज वाली रियलिस्टिक इमेज को अपलोड कर देंगे और फिर इसमें प्रॉम्प्ट डाल देंगे। बाकी ड्यूरेशन एंड बाकी चीजें सेट करके लेट्स जनरेट एंड सी व्हाट वी गेट। सो दिस इज रेडी, लेट्स प्ले। I've seen so much, lived so long, but every face in the mirror reminds me of who I used to be. Look how amazing this transition is guys, absolutely stunning। और कैरेक्टर भी कितना कंसिस्टेंट है पूरे सीन में, दिस इज सुपर अमेजिंग। तो इस तरह आप अमेजिंग ट्रांजिशंस भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फीचर विच इज एडवांस कैमरा मूवमेंट्स। कैमरा मूवमेंट्स में तो Kling 2.6 भी ऑलरेडी अच्छा था, बट कुछ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को वो हैंडल नहीं कर पाता था। सो आप देखते हैं Kling 3.0 की आखिर क्या लिमिटेशंस है। तो ये एक इमेज है एक एथलीट की जो बिल्डिंग्स के बीच में जंप कर रहा है, चेजिंग सीन है। इस इमेज को हम फर्स्ट फ्रेम में अपलोड कर देंगे और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉम्प्ट डाल देंगे जिसमें मल्टीपल कैमरा मूवमेंट्स होंगे, बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस सीन होगा और इसे जनरेट करके देखते हैं कि क्या ये इसे हैंडल कर पाता है। सो इट्स रेडी नाउ, लेट्स प्ले। ओ माय गॉड गाइस, देखो हर एक मूवमेंट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड है। लुक एट द कैमरा मूवमेंट्स, इवन साउंड इफेक्ट्स एंड ऑडियो, वो दिस इज क्रेजी। एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल मैंने यहाँ पर ट्राई किया इस एक्शन सीन वाली इमेज को बना के और इसमें मल्टीपल कैमरा मूवमेंट्स वाला प्रॉम्प्ट डाल दिया और इसे भी टेस्ट कर लिया और इसका रिजल्ट भी अब आप देख सकते है ना, बिल्कुल हॉलीवुड लेवल स्टफ गाइस। अगर आपको सिनेमैटिक AI मूवीज बनानी है या उसका चैनल बनाना चाहते हो तो दिस इज इट। बिना किसी भी एडिटिंग स्किल सीखे और बिना किसी एक्सपेंसिव एडिटर को हायर करे हुए आपका काम हो जाएगा। अब जो फिफ्थ फीचर Kling 3.0 में मिलता है वो है जूम एंड स्लो मोशन। बिना रोबोटिक फील दिए हुए क्या स्मूथ तरीके से जूम और स्लो मोशन वीडियोस बना सकता है, ये टेस्ट करने के लिए मैंने ये शैंपेन की बोतल ओपन वाली इमेज को टेस्ट किया
and it did not disappoint, guys. ये तो बहुत ही ज्यादा इंसेनली रियलिस्टिक है। कैमरा जूम नेचुरल हैंड हेल्ड शेक के साथ है। कहाँ पे जूम स्टॉप हो रहा है, कहाँ पे स्लो मोशन किक इन हो रहा है, सब कुछ आप देख सकते हो। दिस इज अनरियल। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल भी देख लो, क्लाउड्स एंड लाइटनिंग वाला। इस इमेज को भी मैंने यहाँ पर टेस्ट किया और इसमें प्रॉपर जूम इन क्रिएट कर दिया है। एज यू कैन सी द रिजल्ट, दिस इज अनरियल स्टफ। अब फीचर नंबर 6 में क्लिंग 3.0 का रियल टेस्ट होने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेस्ट फिजिक्स एंड एक्शंस। रियल लाइफ फिजिक्स को कॉपी करना एआई के लिए ट्रेडिशनली बहुत मुश्किल होता है, तो देखते हैं ये कर पाता है या नहीं। तो ये सिंपल 2 वॉरियर्स की शॉर्ट फाइट वाली इमेज है जो मैंने इसमें अपलोड की है, और प्रॉम्प्ट को भी बिल्कुल सिंपल रखा है, शॉर्ट फाइट, बस इतना ही प्रॉम्प्ट डाला है। अब देखते हैं कि इतने सिंपल प्रॉम्प्ट से ये क्या जनरेट करता है। सो हियर इज द रिजल्ट। वेल दिस इज इम्प्रेसिव फोक्स। दोनों फाइटर्स एकदम नेचुरली मूव कर रहे हैं, बैलेंस, फुटवर्क, सब कुछ रियलिस्टिक लग रहा है। सो आई थिंक इट हैज डन अ गुड जॉब। इसके बाद एक और एग्जांपल को मैंने ट्राई किया और 2 कार्स का क्रैश टेस्ट करवाया। अब ये इमेज को मैंने यहाँ पर अपलोड किया और फिर इसमें डिटेल प्रॉम्प्ट लिखा। इस बार मैंने काफी डिटेल प्रॉम्प्ट दिया और अब इसे जनरेट करके देखते हैं कि इसमें कैसा रिजल्ट मिलता है। अब बताओ, कोई भी बोल सकता है कि ये एआई मेड है? इतनी नेचुरल और रियलिस्टिक मूवमेंट्स इन कार्स की है। रियल कार क्रैश से कम ये नहीं लग रहा है। अमेजिंग। नाउ फीचर नंबर 7, VFX एंड सिनेमैटिक सीन्स। VFX ट्रेडिशनली बहुत एक्सपेंसिव होता है, स्टूडियोज और मूवीज वाले इस पर बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन क्या क्लिंग 3.0 इसे अफोर्डेबल बना सकता है? तो ये कैसल की एक इमेज है, स्टॉर्मी नाइट वाली। इसको मैंने बना के यहाँ पर अपलोड किया है फर्स्ट फ्रेम में और इसे डिटेल प्रॉम्प्ट दे दिया, ड्यूरेशन एंड बाकी चीजें यहाँ पर सेट कर ली, एंड लेट्स जनरेट दिस एंड फाइंड आउट कि क्या मिलता है। Your kingdom ends tonight. एपिक, एब्सोल्युटली एपिक। ड्रैगन की एंट्री इतनी पावरफुल, बिल्कुल मूवी लेवल का VFX। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल भी देख लो, जिसमें मैंने एक एम्प्टी वेयरहाउस की इमेज बनाई और इसे यहाँ पर अपलोड किया और प्रॉम्प्ट दे दिया, और अब इसका रिजल्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। The gateway is open. They're coming through. आप लोग कमेंट करके खुद बताना इस सीन को VFX से क्रिएट करने में कितना खर्चा आता हो। आई एम श्योर लैक्स एंड करोड्स, बट क्लिंग 3.0 से इट इज रियली अफोर्डेबल। अब लास्ट 2 अमेजिंग फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो अब आता है स्टार्ट एंड एंड फ्रेम ट्रांजिशंस। अब क्लिंग 3.0 का एक यूनिक फीचर है स्टार्ट एंड एंड फ्रेम। देखो ये कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पर 2 कंप्लीटली डिफरेंट इमेजेस को अपलोड करते हो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम से वीडियो स्टार्ट होनी चाहिए और सेकंड फ्रेम से वीडियो एंड होनी चाहिए, और बीच की ट्रांजिशन को एआई फिल कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक मॉडर्न सिटी की स्काईलाइन की डे टाइम वाली इमेज बनाई और फिर इसी सेम इमेज का मैंने नाइट टाइम इमेज भी यहाँ पर क्रिएट किया। अब यहाँ पर फर्स्ट सीन में डे वाली इमेज को अपलोड किया और लास्ट फ्रेम में नाइट वाली इमेज को अपलोड कर दिया एंड प्रॉम्प्ट डाल दिया एंड एडजस्टेड ऑल अदर थिंग्स एंड जनरेट, एंड नाउ सी द रिजल्ट। Isn't it absolutely amazing? देखो ये कितनी स्मूथ ट्रांजिशन है बिटवीन डे एंड नाइट। फिर इसी तरह एक ट्री का स्प्रिंग और विंटर के बीच का ट्रांजिशन भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इतना नेचुरल और एपिक इस तरीके से इसने बना दिया है कि कोई भी एडिटिंग की आपको इसके आगे जरूरत ही नहीं है। अब फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीच एंड डायलॉग टेस्ट विथ मल्टी शॉट। अब एआई तो डायलॉग्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता ही है, आपको पता ही है, लिप सिंक में हमेशा गड़बड़ कर देता है। अब देखते हैं कि क्लिंग 3.0 में क्या ये चीज सॉल्व होती है और मल्टी शॉट डायलॉग सीन ये बना पाता है या नहीं। तो एक कोर्ट सीन की इमेज मैंने यहाँ पर बनाई है और फिर इस इमेज को फर्स्ट फ्रेम में अपलोड कर दिया और मल्टी शॉट ऑन करके हर शॉट के प्रॉम्प्ट्स, डायलॉग्स और ड्यूरेशन सेट कर दिए। अब ये कॉम्प्लेक्स सीन का रिजल्ट ये क्या देता है, बना पाता है कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट एंड लेट्स जनरेट दिस। Ladies and gentlemen of the jury, what you're about to hear will change everything you think you know about this case. My client didn't kill anyone, but someone in this courtroom knows who did. This photograph was taken at 9:47 p.m. गजब है ना भाई, गजब। हर शॉट में डायलॉग्स परफेक्टली सिंक्ड हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन वाली फील आ रही है। कैमरा मूवमेंट्स भी आप देख सकते हो। इसी तरह मैंने इसका एक दूसरा एग्जांपल भी बनाया है, ये कार्टून वाला सीन, इसे भी देख लो। Welcome
expecting you. Dude, the evil 2126. Really? What? Evil laughs are classic. They're traditional. I went to villain school for this. और अब एक तीसरा एग्जाम्पल भी देख लो। The darkness you seek is older than time itself. It killed my family. It ends now. Many have tried, all have fallen. What makes you different? है ना दोस्तों, एकदम एपिक चीज। क्लिंग 3.0 से पूरा गेम नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज आने वाली है। तो आई एम श्योर आपको भी क्लिंग 3.0 ट्राई करने का मन कर रहा होगा। तो आपको बता दूं कि करेंटली हिक्स फील्ड पर अनलिमिटेड जनरेशंस वाले ऑफर चल रहे हैं, जिसमें आपको क्रिएटर और अल्टीमेट प्लान पर 85% तक का ऑफ भी मिल रहा है, जिसमें आप क्लिंग 3.0 को एक्सेस भी कर पाएंगे अनलिमिटेड। मतलब आप अनलिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट क्रेडिट लिमिट्स। तो सारे लिंक्स आपको ट्राई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द प्रॉम्प्ट शीट। सो गो अहेड एंड स्टार्ट टेस्टिंग क्लिंग 3.0। और अगर कोई सवाल हो तो यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।